श्लोक नंबर 16 से आज की वीडियो में रहने वाले हैं श्लोक नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20। 5 श्लोकों की हम व्याख्या करेंगे भाव के साथ। तो देखिए, जो ये 16 नंबर का श्लोक है, उज्जागरम रसिक नागरम संग्रग्रे कुजजोद्रे कृतवती नुमुदा कृतन्यास सुस्नापिता हि मधुनैव सुभोषितां तवं राधे कदा स्वपिपिश मत कर लालिता निग्रह। देखिए सखी जी, अगर मेरे से कोई संस्कृत पढ़ने में कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए पहले से ही क्षमा याचना है। बस मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतना इसको बहुत अच्छे से वो कर सकूं। बस थोड़े से भाव है जो आप सबके सामने श्लोक बाई श्लोक ये बस भाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अर्थात इसका अर्थ है, हे राधे, हे श्री, हमारे हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, हे राधे, आपने जब सारी रात कुंज भवन में निश्चित थी रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर के साथ हर्षपूर्वक प्रेम विहार में जागरण किया हो, तब मेरे द्वारा स्नान और सुमधुर भोजन कराई गई। आप मेरे हाथों से अपने चरणों का लालन पाकर कब शयन करेंगी। तो हरिवंश महाप्रभु के बहुत सुंदर ही भाव है इसमें। वो कहते हैं, वो इस श्लोक में कह रहे हैं कि परम अभिलाषा उनकी एक व्यक्त हुई है। वो कह रहे हैं, हे राधे, मुझे ऐसा सेवक बना लीजिए कि मैं आपके दिव्य निकुंज विलास के पश्चात आपकी तन मन से सेवा कर सकूं। यही मेरे जीवन के सबसे बड़ी सिद्धि होगी। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, हे राधे, आप जब निकुंज भवन के भीतर रसिक शिरोमणि श्री श्याम सुंदर के साथ प्रेम विलास में पूरी रात आनंद पूर्वक व्यतीत कर चुकी हैं, तब मैं आपकी सेवा कर सकूं। मैं आपको स्नान कराऊं, मधुर एवं स्वादिष्ट भोजन अर्पित करूं और फिर अपने हाथों से आपके कोमल चरणों को प्रेम पूर्वक दबाते हुए आपको विश्राम कराऊं। स्वामिनी, ऐसा परम सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। तो जो श्री जी की खास सखियां हैं, वो उनकी ख्वासी में दिन रात लगी रहती है। तो हरिवंश महाप्रभु भी यही भाव प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा वो दिन कब आएगा जब मैं आपको विश्राम कराऊं। हे स्वामिनी, मुझे ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा। तो चलिए अब देखते हैं श्लोक नंबर 17। वैद गैधी सिंधुर नुरागर सैक सिंधु वात्सल्य सिंधु तिसान्द्र कृपे कसे सिंधु लावण्य सिंधु मृत छवि रूप पसे सिंधु श्री राधिका सफुरतु में हृदय केली सिंधु। अर्थात गान, नृत्य, वाग आदि समस्त कलाओं में चतुर की सिंधु, अनुराग रस की एकमात्र सिंधु, वात्सल्य की सिंधु, अत्यंत घनीभूत कृपा की एकमात्र सिंधु, लावण्य की सिंधु, शाश्वत कांति वाले रूप की सिंधु और केली क्रीड़ाओं की सिंधु श्री राधिका मेरे हृदय में स्फुरित हो। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, उनका बहुत ही सुंदर भाव है इसमें। वो कहते हैं कि हे श्री राधिके, आप चातुर्य की महासागर हैं, प्रेम रस की महासागर हैं, वात्सल्य की महासागर हैं, वात्सल्य प्रेम, अत्यंत ग्रहण कृपा की महासागर है, अनुपम सौंदर्य की महासागर है, अमृतमय कांति एवं रूप की महासागर है तथा दिव्य लीलाओं की महासागर है। ऐसी श्री राधिका मेरे हृदय में सदैव प्रकट रहे। महाप्रभु, हमारे हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, उन्होंने इसमें हमारी श्री जी की बहुत सारी खूबियां बताई है कि वो कैसे कृपा सिंधु है। और वो बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे हृदय में विराजमान हो, आप मेरे हृदय में सदा बनी रहें। यह श्लोक श्री राधा जी के 6 प्रमुख दिव्य गुणों को बताता है। वैदग्ध्य, अनुराग, वात्सल्य, कृपा, लावण्य, दिव्य लीलाओं का सब सतहवन है। भक्त उनसे केवल एक वरदान मांगता है। हरिवंश महाप्रभु सिर्फ एक वरदान मांगते हैं कि उनके हृदय में सदैव प्रकट होकर उसे अपनी भक्ति का पात्र बना ले। हरिवंश महाप्रभु की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। तो चलिए
अगले श्लोक पे चलते हैं। तो देखिए, ये है श्लोक नंबर 18। दृष्टवैव चंपक लतेव चमत्कृतांगी वणुध्वनि कवच निश्चमच विहलांगी सा श्याम सुंदर गुणेर नुगीयमानहे पिता पिता परिष्वज्यतु माँ वृषभानुपुत्री। अर्थात जो अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर को देखते ही चंपक लता के समान अंग अंग से चमत्कृत हो जाए और कभी वंशी ध्वनि को सुनकर विहल हो जाती है, ऐसी वृषभानु नंदिनी श्री श्याम सुंदर के गुणों का गान किए जाने पर प्रसन्न होकर मुझे आलिंगन करेंगी। हरिवंश महाप्रभु बहुत ही सुंदर भाव दिखाते हैं। वो कहते हैं, देखो पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं इसका। दृष्टा एवं केवल दर्शन करते ही, चंपक लता ही चंपक की लता के समान, चमत्कार में जिसका अंग अंग पुलकित और रोमांचित हो। वेणु ध्वनि श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि, उसको वेणु ध्वनि बोला जाता है। निश्चम्य सुनकर वह लागी प्रेम से व्याकुल हो जाने वाली। श्याम सुंदर गुणे श्री श्याम सुंदर के दिव्य गुणों से अनुगम्यामी, जब उनके गुणों का गान किया जाता है, प्रीता प्रसन्न होकर। परिष्वजतु आलिंगन करे माँ मुझे वृषभानु पुत्री, हमारी लाडली जी, हमारी श्री राधिका रानी वृषभानु नंदनी। उनको क्योंकि उनके पिता का नाम वृषभानु था तो उनको वृषभानु नंदनी बहुत बार बोला गया है लीलाओं में, हमारी वाणिज्यों में। तो इसमें जो जो एक सरल निकल के आता है हमारा अर्थ, वो है, हे वृषभानु नंदनी श्री राधे। हरिवंश में आप प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर का दर्शन करते ही चंपा की कोमल लता की भांति प्रेम से पुलकित हो जाती है, यानी कि खुश हो जाती है एकदम। उनकी मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनते ही आपका हृदय प्रेम से व्याकुल हो उठता है। जब कोई भक्त श्री श्याम सुंदर के दिव्य गुणों का प्रेम पूर्वक कीर्तन करता है, गुणगान करता है, तब आप अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसी कृपालु श्री राधिका जी प्रसन्न होकर मुझे भी अपने प्रेममय आलिंगन का सौभाग्य कब प्राप्त करेंगी, प्रदान करेंगे। ये हरिवंश महाप्रभु के बहुत ही सुंदर भाव है। और अगर एक इससे हम अगर देखें कि क्या हम शिक्षा मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि यदि हम निष्कपट प्रेम से श्री कृष्ण श्री राधिका का नाम जप करते हैं, नाम गुणगान करते हैं, उनके लीला का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो श्री राधिका रानी की कृपा सहज ही प्राप्त हो सकती है। श्री राधिका जी की प्रसन्नता का सबसे सरल मार्ग है श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का प्रेम पूर्वक कीर्तन और स्मरण करना। और इस ऐसे ही सेम, अगर आपको श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करनी है तो आप श्री राधा रानी के गुण प्रकाश का और उनके सौंदर्य का, उनकी भक्ति का, उनके चरणों का आप आश्रय ले लीजिए। सहज ही भाव में आपको श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं अगले श्लोक पे, जो कि है श्लोक नंबर 19। श्री राधे के सूरत किंग नितिन भागे, कांची कला पंकम हंस कला नुपावे, मछे जे शिथिल मधुर व्रत गुंजितानु, रुके रोहे शिशिर रहे स्वर सचतावी। अर्थात, हे श्री राधिके, विहार के रंग से रंजित आपके नितम भाग पर धारण की हुई कर्दनी समूह रूपी कल हंसों की मधुर ध्वनि के द्वारा एवं नूपुर की ध्वनि रूपी भंवरों की गुंजार से युक्त चरण कमलों के द्वारा अपनी रस की छटाओं से मुझे शीतल करो। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, ये सब सिर्फ उनके, देखो, श्री राधिका के प्रति भाव है कि वो कितने गहरे भाव से उनको स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, आपकी कटी पर सुशोभित कर्दनी की मधुर झनकार मानो हंसों के मधुर कलरव को जैसी सुनाई देती है। जब ये हमारे हंस केली करते हैं, कलरव करते हैं, तो उनकी मधुर वाणी की तरह लगती है। आपके चरण कमलों में बंधे नूपुर की रुंझुन ऐसी प्रतीत होती है जैसे प्रेम रस के लोभी भंवरे मधुर गुंजार कर रहे हों। हे करुणामयी राधे, आपने उन प्रेममय चरण कमलों से निकलने वाली प्रेम रस की शीतल छटा द्वारा मेरे हृदय को भी शीतल कर दीजिए। संसार के ताप
वासनाओं की अग्नि और विरह की पीड़ा से संतप्त मेरा मन आपकी कृपा से ही शांति प्राप्त कर पाएगा। संतप्त मतलब एकदम से विचलित मन, उसी से ही शांत हो पाएगा। वो कहते हैं अगर कि श्री राधे, हमारे हरिवंश महाप्रभु के चरणों का स्मरण मन को शीतल प्रदान करता है। दिव्य प्रेम का मार्ग बाहरी ज्ञान से नहीं बल्कि कृपा और चरणाश्रय से खुलता है। जो भक्त श्री राधा जी के चरणों में प्रेम पूर्वक शरण लेता है, उसके जीवन में शांति, माधुर्य और प्रेम का उदय होता है। हरिवंश महाप्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। तो चलिए अगले श्लोक पर चलते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 20। श्री राधिके सूरत रंगिणी दिव्य केली कललोल मालिनी लसद्वंद नारविंदे श्यामामृतम निधि संगमति त्रिवेगी न्यारवर्त नारभिरुचि के मम शंखेगी। हे देव नदी के समान श्री राधिके, हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि हे देव नदी के समान श्री राधिके, आप दिव्य विरह रूपी तरंग मालाओं से मंडित मुख कमल वाली हैं तथा अमृत संसागर रूप अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर के समागम के लिए तीव्र गति से बढ़ती हुई आप अपनी नाभि रूपी भंवर से आकर्षक बनी हुई हैं। आप मुझे अपनी समीपता प्रदान कीजिए। हरिवंश महाप्रभु देखिए कितने सुंदर शब्दों से, जिसकी हम तो बिल्कुल कहीं दूर दूर तक भी वो नहीं कर सकते बराबरी। देखो बस इससे थोड़ा अपने आप इसको बहुत जब गूढ़ भाव देखते हैं, जब आप इसको गहराई से समझते हैं, भाव में भरकर इसको पढ़ते हैं, तो आपके मन में एकदम से एक अलग ही पिक्चर बन जाती है, जिससे आप फील कर सकते हो राधिका को, अपनी श्री जी को, अपनी लाडो को, अपनी महारानी को। देखिए हरिवंश महाप्रभु कितने सुंदर भाव बता रहे हैं। कहते हैं वो कि हे राधा, हे राधिके, आप दिव्य प्रेम की पवित्र सरिता हो। सरिता मतलब नदी हो। आप, आपकी दिव्य लीलाएं मानो प्रेम की उड़ती हुई तरंगे हैं। आपका मुखमंडल अत्यंत मनोहर और तेजस्वी है। आप श्री श्याम सुंदर रूपी अमृत सागर से मिलने के लिए सदैव अत्यंत उत्कंठित रहती हैं, विचलित रहती हैं। आपकी नाभि भंवर के समान गंभीर और आकर्षक है तथा आपके सुंदर केश आपकी शोभा को और बढ़ा देते हैं। हे करुणामयी राधिका, कृपा करके मेरे हृदय में प्रकट होकर मुझे अपना सानिध्य प्राप्त प्रदान कीजिए। सानिध्य मतलब समीपता, और बहुत ही मतलब आध्यात्मिक भाव अगर देखें इसके अंदर, तो हरिवंश महाप्रभु कहते हैं श्री राधा जी के दिव्य सौंदर्य और उनके श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का वर्णन कर रहे हैं। वो जिस प्रकार एक नदी तीव्र वेग से समुद्र की ओर दौड़ती है, उसी प्रकार श्री राधा का प्रेम निरंतर श्री श्याम सुंदर की ओर प्रवाहित रहता है। अंत में जैसे हरिवंश महाप्रभु फिर प्रार्थना करते हैं, हे राधे, जैसे आपका मन सदैव श्री कृष्ण में स्थित है, वैसे ही आप मेरे हृदय में भी विराजमान होकर मुझे प्रेम भक्ति का वरदान प्रदान करो, कि मैं भी आपकी तरफ, जैसे आप श्याम सुंदर की तरफ हमेशा एक नदी जैसे समुद्र की तरफ बढ़ती है, आप भी श्री श्याम सुंदर की तरफ बढ़ते हो, इसी तरह ऐसा ही प्रेम मुझे भी प्रदान करो। आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ और ऐसी प्रेम भक्ति दो कि मैं सदैव सदैव आपकी ही तरफ, आपकी ही समीपता प्राप्त करने के लिए हमेशा चिंतन में रहूं। तो ये हुए हमारे 15 से लेके 20 श्लोक तक का भावार्थ। देखिए इसमें कोई ऐसी टेक्निकल वो नहीं है कि मैं एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, बस ये थोड़े से भाव हैं, जैसा मुझे अंदर से महसूस होता है, जैसे भाव आते हैं वैसी ही व्याख्या करने की कोशिश की गई है। और ऐसा लगता है कि जो भी हमारे श्री राधा जी के चरण कमलों का आश्रय लिए हुए हैं, वो भी ये प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। हरिवंश महाप्रभु की ये जो दिव्य कृति है, श्री राधा सुधा निधि जी, जो प्रेम, जो अत्यंत गूढ़ प्रेम प्रदान करती है हमारे हृदय को, बस उसको थोड़ा सा भाव के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश है। अगर आपको वीडियो अच्छी